ये है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की। आपको भी लगेगा, जैसे मैंने जब इसको खरीदा था मेरे को लगा था कि हाँ इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, रेटिंग्स अच्छी हैं, बट इसका सस्पेंस कुछ न्यू नहीं होने वाला। इतनी पुरानी बुक है। इसका थ्रिलर वही होने वाला है कि जो क्रिमिनल है उसने क्राइम कैसे किया, क्यों किया, और अब उसको कैसे पकड़ा जाएगा, कैसे वो बचेगा क्राइम से। बट ये बहुत यूनिक बुक है। इवन तो इतनी पुरानी है, इसका जो आइडिया है सस्पेंस का वो बहुत अलग है, बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है इसका। जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है एक साइकोलॉजिकल सस्पेंस है। इसका जो सस्पेंस है वो उस बारे में नहीं है कि क्राइम्स के बाद क्या होने वाला है और एग्जैक्टली किसने किया है। आपको ऑलरेडी बता दिया जाता है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है रस्कोल्निकोव, वो उसने मर्डर किया है। बट इसका जो सस्पेंस उस बातों में आता है कि मर्डर करने के बाद वो कैसे अपने इमोशन से डील करता है, वो कौन से एक्शंस करता है और कैसे कुछ ऐसे भी कदम उठा लेता है जो उसकी सिचुएशन में करना बहुत बेकार होंगे, बट क्योंकि उसने अभी मर्डर कर ही दिया है, उसकी साइकोलॉजी से उसके दिमाग में उसको खुद समझ में नहीं आता कि वो क्यों कर रहा है, बट फिर भी वो कर देता है। और इसी मायने बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो ह्यूमन कैसे सोचता है, हम जो भी काम करते हैं उसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी बहुत सारे काम कर रखे हैं जो अब मेरे को पता नहीं कि मैंने क्यों करे थे, और आपने भी डेफिनेटली करे ही होंगे। और वही इस बुक की स्पेशलिटी है। ये बहुत जो ऑथर है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ये बहुत डीपली समझता है एग्जैक्टली कि ह्यूमन इंटरैक्शन होता है कैसे। मैंने बहुत बार बुक्स में देखा है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में देखा है कि उसके जो इंटरैक्शंस होते हैं, भले उसकी स्टोरी अच्छी होगी, उसका प्लॉट बहुत अच्छा होएगा, और जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ही इंटरैक्ट करते हैं एज कैरेक्टर्स। बट इस बुक में जो लोग हैं वो एक्चुअल रियल लाइफ लोगों की तरह इंटरैक्ट करते हैं। उनकी बातों के बीच में पॉजेज आते हैं, वो बीच बीच में रुक रुक कर बोलते हैं, उनको दूसरे लोग कट ऑफ कर देते हैं। और ये बहुत स्पेशल चीज़ है इसके डायलॉग के बारे में। इसलिए जब 2 पेज तक 3 पेज तक बस 2 कैरेक्टर्स का या फिर इवन तो मोनोलॉग ही चल रहा होता है, एक बंदा बस अपने आप से बातें करे जा रहे हैं, बट ये कभी बुक अनइंटरेस्टिंग नहीं होती। हर वर्ड आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और इसका सस्पेंस भी कभी कम नहीं होता। एक बार ये शुरू हो जाती है तो फिर हर दूसरे पेज पे कुछ ना कुछ आपको नया देखने को मिलता है। और इसके जो डायलॉग्स है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो कभी भी बोरिंग नहीं होते। हमेशा कुछ ना कुछ आपको विटीनेस दिखेगी। ये जो ऑथर है ये बहुत डीपली समझता है कि एग्जैक्टली क्या इंटरेस्टिंग बनाती है बुक के डायलॉग्स को, और क्या क्या कर सकते हैं हम एक्चुअल लिटरेचर एज अ मीडियम से। थैंक यू, बाय बाय।